हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रोड मार्जिन के बारे में कि रोड मार्जिन क्या होती है एंड हम यहाँ पे कितने टाइप के रोड मार्जिन्स का यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, क्रॉस स्लोप के बारे में डिस्कस किए थे कि क्रॉस स्लोप और कैम्बर क्या होता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कैम्बर की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में डिस्कस किए कि विड्थ ऑफ पेवमेंट क्या होती है, विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरिज वे। तो विड्थ ऑफ पेवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया एंड देन हमने यहाँ पे इसके बाद टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है कर्व। तो कर्व हमने स्टार्ट किए एंड कर्व के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए कि कितने प्रकार के कर्व का यूज़ किया जाता है। और आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रोड मार्जिन्स के बारे में कि रोड मार्जिन क्या होती हैं। रोड मार्जिन्स के बारे में हम समझेंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो रोड मार्जिन की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे कि रोड मार्जिन क्या होता है। एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन्स। जो रोड मार्जिन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है। रोड मार्जिन, तो रोड मार्जिन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो रोड मार्जिन एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन्स कौन कौन से। फर्स्ट इज द guardrail, second is the footpath, guardrail, footpath and driveway, guardrail, footpath, driveway, track and track के बाद पार्किंग लेन। ट्रैक के बाद हम बात करने वाले पार्किंग लेन, लेवेज एंड लेवेज और फ्रंटेज, लेवेज एंड फ्रंटेज, रोड एम्बैंकमेंट स्लोप, रोड एम्बैंकमेंट स्लोप। तो ये हमने यहाँ पे रोड मार्जिन्स के बारे में डिस्कस किए थे कि रोड मार्जिन्स क्या होती है। एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन्स आर गार्ड्रेल, फुटपाथ, ड्राइववे, ट्रैक, पार्किंग लेन, लेवेज, फ्रंटेज एंड रोड एम्बैंकमेंट एंड स्लोप के बारे में। तो ये रोड मार्जिन्स के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले गार्ड्रेल क्या होती हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोड मार्जिन्स में गार्ड्रेल के बारे में। फर्स्ट इज द गार्ड्रेल। तो गार्ड्रेल क्या होती है, प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर के एज में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, गार्ड्रेल को प्रोवाइडेड किया जाता है। प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर्स व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो रोड को कैसे कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट में। तो गार्ड्रेल क्या होती है, प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो गार्ड्रेल provided at the age of the shoulder, when the road is constructed running of the embankment. Next, when the height of fill is more than the height of fill is more than 3 मीटर। तो हाइट ऑफ फिल कितनी ली जाती, मोर देन 3 मीटर्स ली जाती। व्हेन द हाइट ऑफ फिल इज़ मोर देन 3 मीटर्स। हमने गार्ड्रेल के बारे में डिस्कस किया, इसको प्रोवाइडेड किया जाता है एट द एज ऑफ द शोल्डर व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड व्हेन द हाइट ऑफ फिल इज़ मोर देन 3 मीटर। नेक्स्ट, फुटपाथ या साइड वॉक क्या होता है। फुटपाथ या साइड वॉक। तो फुटपाथ
फुटपाथ या साइड वॉक क्या होता है, प्रोवाइडेड सेफ फैसिलिटी टू द पेडेस्ट्रियन टू वॉक अलोंग द रोडवे, फुटपाथ, साइड वॉक प्रोवाइडेड। ठीक, तो जो भी यहाँ पे वॉक वाला एरिया हो गया तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं, फैसिलिटी, सेफ फैसिलिटी टू द पेडेस्ट्रियन टू वॉक अलोंग द रोडवे, फुटपाथ, साइड वॉक प्रोवाइडेड अर्बन एरियाज। तो इसको तो फुटपाथ साइड वॉक को कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, प्रोवाइडेड अर्बन एरिया, प्रोवाइडेड अर्बन एरियाज। द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज कंपैरेटिवली मोर, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक क्या होगा, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज कंपैरेटिवली मोर, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक क्या होगा, इज कंपैरेटिवली मोर। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे गार्ड रेल के बारे में डिस्कस किए कि एज ऑफ द शोल्डर्स में इसको प्रोवाइडेड किया जाता है एंड हाइट ऑफ फिल इज मोर देन 3 मीटर, तो हाइट ऑफ फिल कितना रहता है, मोर देन 3 मीटर। नेक्स्ट फुटपाथ और साइड वॉक के लिए इसको प्रोवाइडेड किया जाता है फैसिलिटी टू द पेडेस्ट्रियन टू वॉक अलोंग द रोडवे, फुटपाथ, साइड वॉक, ठीक है, अर्बन एरियाज में, और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज कंपैरेटिवली मोर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज, तो मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड कितनी है, 1.5 मीटर, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 1.5 मीटर। डिजायरेबल विड्थ, तो मिनिमम विड्थ कितनी, 1.5 मीटर एंड डिजायरेबल विड्थ 2 मीटर, तो मिनिमम विड्थ कितनी है, 1.5 मीटर एंड डिजायरेबल विड्थ इज 2 मीटर, प्रोवाइडेड विथ क्रॉस स्लोप, और इसको किसके साथ प्रोवाइडेड किया गया है, प्रोवाइडेड विथ क्रॉस स्लोप, प्रोवाइडेड विथ क्रॉस स्लोप 2.5 to 3 मीटर्स के साथ। तो इसको क्रॉस स्लोप के साथ प्रोवाइडेड किया गया है, वो भी कितना, 2.5 to 3 मीटर्स तक। मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, 1.5 मीटर, और डिज़ायरेबल विड्थ, तो मिनिमम विड्थ कितनी, 1.5 और डिज़ायरेबल विड्थ कितनी, 2 मीटर, प्रोवाइडेड विद क्रॉस स्लोप ऑफ, और क्रॉस स्लोप के साथ 2.5 to 3 मीटर इसको प्रोवाइडेड किया गया है। कंपैरेटिवली स्मूदर सरफेस देन पेवमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राई वे के बारे में कि रोड मार्जिन में ड्राई वे की डेफिनेशंस क्या होती है। तो ड्राई वे की डेफिनेशंस क्या होगी, इट कनेक्ट, तो ड्राइव वे, रोड वे क्या कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स, ये क्या कनेक्ट्स करता है, द हाईवे, इट कनेक्ट द हाईवे विथ लोकल, द हाईवे विथ लोकल एस्टेब्लिशमेंट, द हाईवे विथ लोकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये ड्राइव वे की डेफिनेशंस क्या होगी रोड मार्जिन में, इट कनेक्ट्स द हाईवे विथ लोकल एस्टेब्लिशमेंट लाइक सर्विस, इट कनेक्ट द हाईवे विथ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक सर्विस स्टेशन, और फ्यूल स्टेशन, एंड रेस्टोरेंट, TAU रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे क्या समझे ड्राइव वे में, ड्राइव वे की क्या डेफिनेशंस होती है, इट कनेक्ट्स द हाईवे विद कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक सर्विस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन एंड रेस्टोरेंट। तो ड्राइव वे किस किस के साथ कनेक्ट रहता है, जैसे रेस्टोरेंट है, कॉमर्शियल सर्विस है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, स्टेट हाईवे, दिस इज़ द स्टेट हाईवे, ठीक है, एंड ये हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड किया, यहाँ पे ड्राइव वे, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे ड्राइव वे, जो अलग से हम ये स्टेट हाईवे कनेक्शन, और ये राइट ऑफ वे लाइन, ड्राइव वे की डेफिनेशंस के बारे में हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं साइकिल ट्रैक के बारे में कि साइकिल ट्रैक को कहाँ प्रोवाइडेड किया जाता है। दीज आर प्रोवाइडेड इन
these are provided in इसको प्रोवाइडेड किया जाता है अर्बन एरियाज में, प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज, दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज फॉर द सेफ मूवमेंट, फॉर द सेफ मूवमेंट, फॉर द सेफ मूवमेंट के लिए हम इसको प्रोवाइडेड करते हैं। तो साइकिल ट्रैक क्या होता है, दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज में इसको प्रोवाइडेड किया जाता है फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ साइकिल ट्रैफिक, सेफ मूवमेंट ऑफ साइकिल ट्रैफिक के लिए। मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 2 मीटर। तो मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, 2 मीटर। मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक, 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक, 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक। इट कैन बी इंक्रीज बाय, it can be increased by 1 meter for each, it can be increased by 1 meter, increased by 1 meter for each additional cycle V, each additional साइकिल भी। तो कितना इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक के लिए मिनिमम विड्थ कितनी 2 मीटर, एंड इट कैन बी इंक्रीज बाय 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल साइकिल वे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइकिल ट्रैक के बाद। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, पार्किंग एरियाज के लिए। तो दीज आर प्रोवाइडेड ऑन, these are provided on urban roads। इसको कहाँ पे प्रोवाइडेड किया जाता है, प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड, these are provided on urban roads में इसको प्रोवाइडेड किया जाता है टू अलाउ कर्ब पार्किंग, these are provided on urban roads to allow curb parking, to allow curb parking, to allow curb parking। Next, as far as only parallel parking, only parallel parking should be allowed, only parallel parking should be allowed, only parallel parking should be allowed as it is safer for moving, should be allowed safer for moving vehicle, safer for moving vehicle, and space required would be less, space required कैसा होगा, less होगा। parallel parking फॉर पैरेलल पार्किंग के लिए क्या होगा, मिनिमम विड्थ इज, पैरेलल पार्किंग के लिए मिनिमम विड्थ कितनी ली जाती, 3 मीटर। तो पैरेलल पार्किंग के लिए हम मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइडेड करते, 3। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पार्किंग लैन के लिए। तो इसको प्रोवाइडेड किया जाता है अर्बन रोड्स में, एंड ओनली पैरेलल पार्किंग शुड बी अलाउड, सेफर फॉर मूविंग व्हीकल, स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस, एंड पैरेलल पार्किंग के लिए जो मिनिमम विड्थ ली जाती है वो 3 मीटर। और साइकिल ट्रैक के लिए इट कैन बी इंक्रीज बाय 1 मीटर फॉर ईच एडिशनल साइकिल वे। मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, 2 मीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर साइकिल ट्रैक के लिए। साइकिल ट्रैक के लिए मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक के लिए। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।